हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल करण लर्न स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल में नए लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों से मेरा यही उम्मीद है कि वीडियो में एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा। तो चलते बिना टाइम गवाए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न करा है, कयामत की मछली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी और फिश को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, समुद्री देवता का दूत किस मछली को कहा जाता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए और फिश को। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, और फिश मछली समुद्र के कितने गहरे पानी में रहती है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 200 से लेके 1000 मीटर के नीचे रहती दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और फिश मछली कितने फीट लंबी होती दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, 36 फीट दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और फिर समुद्र मछली किस रंग की होती है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, चांदी का रंग, चांदी के चमकते जैसी होती है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मछली को भूकंप या सुनामी का दूत कहा जाता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और फिश, क्योंकि एक बार देखा गया था 2011 में जापान के एक मेक्सिको थाईलैंड पे। तो क्या हुआ था दोस्तों, सुनामी आई थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस बार भी देखा गया है। तो क्या होगा? तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो मेरा अगला प्रश्न करा है, किस मछली को समुद्री सतह पर देखने पर चेतावनी का संकेत माना जाता है दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए और फिश जो इसे देखा सतह पे जाता है दोस्तों तो चेतावनी का संकेत माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, और फिश को क़यामत की मछली क्यों कहा जाता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भूकंप और सुनामी के कारण, क्योंकि 2011 में जापान में आया था दोस्तों इसे पहला बार देखने पे। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, भूकंप और सुनामी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जापान में और फिश का ऐतिहासिक घटनाएं हैं तो क्या है दोस्तों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूकंप और सुनामी जो आया था। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, और फिश एक कैसा व्यवहार का मछली है दोस्तों? उसका व्यवहार कैसा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शांत और अकेले रहने वाला। मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, किस वैज्ञानिक ने डायनमो का आविष्कार किया था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, माइकल फ्राइडे। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया मच्छरों से फैलता है किनकी खोज, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर रोनाल्ड राउस। याद रखिएगा। मेरा अगला प्रश्न करा है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, जोनास साल्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, निम्न में से कौन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बैटरी। याद रखिएगा। मेरा अगला प्रश्न करा है, दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? दूरबीन जो कि टेलीस्कोप भी कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हंस लिपर्सी। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, थॉमस अल्वा एडिसन। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, इनमें से कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार तो बहुत सारे लोग ने किए हैं। तो दोस्तों इनमें से पूछ रहा है तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से जो मेरा राइट आंसर है ए हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
डिजिटल कैमरे का आविष्कार किसने किया है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टीवन सैसन। याद रखिएगा, स्टीवन सैसन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है पहले एंटीबायोटिक किसने बनाया था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है बैक्टीरिया बीमारी का कारण क्या होता है? इनकी खोज किसने की थी? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, लुई पास्चर। याद रखिएगा, लुई पास्चर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है बिजली का आविष्कार किसने किया है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों निम्न में से कौन सी पृथ्वी का वास्तविक आकार है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, चपटा गोलाकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, 24 घंटे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है पृथ्वी को सूर्य की पूरी प्रक्रिया करने में लगभग कितना समय लगता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 365 दिन लग जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है 366 दिन बारे को क्या कहते हैं? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 366 दिन वर्ष वाले को लीप वर्ष बोला जाता है। याद रखिएगा, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न करा है सर एडमंड हिलेरी किस वर्ष माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचे थे? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, 1953 में दोस्तों। याद रखिएगा, बी, 1953 में। मेरा अगला प्रश्न करा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कंचनजंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, एलोरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है भगवान जगन्नाथ को किस भगवान का रूप माना जाता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विष्णु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कोलकाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षा केंद्र था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बौद्ध धर्म का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है दोस्तों चार मीनार कहाँ अवस्थित है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है अजंता के चित्र संबंधित हैं तो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बौद्ध धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है फ्रांस के पेरिस में प्रसिद्ध मीनार का क्या नाम है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एफिल टावर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है निम्न में से भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल थे तो कौन थे दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, SHFJ सैम मैकेन्सा। याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लड़ाकू विमान है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेजस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है
भारतीय सेना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए 15 जनवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, इनमें से सबसे निचली रैंक वाला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी फ्लाइंग ऑफिसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, वाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है दोस्तों? वाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी अमृतसर पंजाब में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, निम्न में से कौन सी भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण कमान है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण नौसेना कमान। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना का पद नहीं है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी विंग कमांडर। बाकी ये तीनों जो है दोस्तों नौसेना का पद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा है दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए भारत और पाकिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, किस ऑपरेशन की याद में हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑपरेशन ट्राइडेंट। याद रखिएगा दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारतीय वायुसेना की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, उन देशों के नाम बताएं जो डुरंड रेखा से दोनों ओर स्थित है दोस्तों। डुरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। या दोस्तों याद रखिएगा दोनों ओर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी भारत देश है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए ग्रीनलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी मांजुली द्वीप। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी शुतुरमुर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी टेम्पस नदी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी राइट बंधु। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए श्रीमाबो भंडार नायके। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 28 राज्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, गंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेरा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में डालना होगा। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल पे नए लोग आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो डिस्प्ले पे सो रहा वीडियो और जो नहीं देखे हैं तो एक बार टैप करके जरूर देख लीजिएगा। जब तक जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।